आंकड़ा इसलिए दिखाया किशोर जी, इसलिए दिखाना जरूरी था। संवैधानिक तरीका क्या है, अगर 2/3 पार्टी एक साथ है और वो कह दे कि भाई हम इस नेता को नहीं मानते, तो उन्हें मान्यता चुनाव आयोग भी देता है। ये सत्य है ममता जी, इसीलिए मैंने पूछा किशोर जी से आंकड़े दिखाकर। जी बिल्कुल, धन्यवाद सुचरिता जी। अब असल में क्या है किशोर जी, मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रही हूँ, आप ना बड़ा मुश्किल काम कर रहे हैं इस वक्त। आपके उद्धव ठाकरे जी ने आपको फंसा दिया है, वो भी बहुत बुरी तरीके से। और आप सब जानते हैं कि शिवसेना के अंदर जो इस वक्त चल रहा है वो आपका जो शीर्ष नेतृत्व है, आपके मुख्यमंत्री हैं, आपके सुप्रीमो हैं उद्धव ठाकरे जी, उनके पुत्र आदित्य ठाकरे और संजय राउत के कारण ही हुआ है, किसी और के कारण हुआ नहीं है। और मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रही हूं कि ये जो चल रहा है ये शिवसेना वर्सेस शिवसेना चल रहा है। और जैसे आपने बोला सुचरिता, नंबर्स तो क्लियर कट हैं। इस वक्त ये बात तो है ही नहीं, सत्ता तो निकल गई, गद्दी तो निकल गई। जिस गद्दी के लिए इतना बड़ा धोखा छलावा न केवल भाजपा अपितु महाराष्ट्र की जनता के साथ उद्धव ठाकरे जी ने किया, वो तो चली गई, लेकिन साथ में शिवसेना जा रही है, शिवसेना जा रही है। क्योंकि अब कह रहे हैं एकनाथ शिंदे जी कि ये मेरी शिवसेना है, और इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी ने जिस आइडियोलॉजी के साथ, जिस मत के साथ शिवसेना खड़ी करी थी, सत्ता के लोभ में उसको उद्धव ठाकरे जी ने कहीं दूर फेंक करके रख दिया है। हिंदुत्व आपके आसपास भी कहीं नहीं है, तो इसलिए ये सारी की सारी कहानी चल रही है। और आज जो आप डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो, गलत कर रहे हो। और ऑन अ लाइटर नोट किशोर जी सुनिए, ममता कल से नहीं दिखेगी, ये तो आपने 2 साल पहले भी बोला था। मैं तो रोज दिखाई देती हूँ, और मैंने तो आपकी सरकार को पिछले 2 साल से नहीं छोड़ा, लगातार बोला, गलत चीजों पर हमेशा बोला। अच्छा, मैं एक बड़ी खबर बता रही हूँ, एक मिनट महेश, वो वाली ब्रेकिंग दिखाइए जरा जिसकी बात आप कर रहे थे। बड़ी खबर मैं एक बार बता दूं किशोर जी, आपके लिए भी ब्रेकिंग है, और मैं अपने दर्शकों को भी बता रही हूँ कि डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखेंगे एकनाथ शिंदे डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखने वाले हैं, चुनाव आयोग को भी चिट्ठी लिखेंगे एकनाथ शिंदे। ये बहुत बड़ी खबर है, जिसकी बात हम कर रहे थे वही खबर है। और इसमें एकनाथ शिंदे सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये शिंदे शिवसेना होगी। उन्होंने सीधे सीधे पार्टी पर दावा ठोक दिया। इस वक्त की बड़ी खबर बता रही हूं, शिंदे शिवसेना होगी। उन्होंने चिट्ठी में सीधे सीधे कहा है, डेप्यूटी स्पीकर और इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखने की बात। और चिट्ठी में उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि वो अब शिवसेना पर दावा ठोक रहे हैं, ये शिंदे की शिवसेना है। ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं, यानी जिसको जो मैंने आपको अभी ग्राफिक्स के जरिए समझाया, इसमें इस तरह के उदाहरण पहले रहे हैं। और क्या एक बार फिर वही होगा? अब शिवसेना पर दावा ठोकते हुए चिट्ठी इलेक्शन कमीशन को भेज रहे हैं एकनाथ शिंदे, और वो ये लिख रहे हैं कि अब ये शिंदे की शिवसेना है। इसी की कॉपी वो इलेक्शन कमीशन को भेज रहे हैं और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र असेंबली उन्हें भेज रहे हैं। अब इससे बड़ा क्या होगा, जरा मैं एक बार पूछ लेती हूँ। हर्षवर्धन जी जरा बताइए, हर्षवर्धन जी को लीजिए। हर्षवर्धन जी, मैं यही बात कह रही थी, शिंदे शिवसेना, पहली बार क्या ऐसा होगा कि शिवसेना ठाकरे परिवार के किसी व्यक्ति के नेतृत्व में नहीं चलेगी? ये बहुत बड़ी खबर है। किशोर जी, मैं आ रही हूँ एक बार हर्षवर्धन जी के पास, उसके बाद आ रही हूँ। सुचरिता, हाँ मैंने कल अर्नब के साथ शो में भी एक बात कही थी जी, कि बाला साहब ठाकरे ने अपने सैनिकों को हिंदुत्व का जो पाठ पढ़ाया है वो भूले नहीं। अब उनका बेटा भले भूल गया हो, लेकिन उनके सैनिक भूले नहीं। वरना ये क्या होता है क्या कि इस तरह से पूरी की पूरी पार्टी टूटकर एक व्यक्ति के पीछे खड़ी हो जाए? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि एकनाथ शिंदे नहीं, ये बाला साहब के हिंदुत्व के पीछे सभी शिव सैनिक खड़े हो गए हैं। और उद्धव ठाकरे ने इस बात को न समझते हुए एकनाथ शिंदे को संजय राउत के कहने पर पुनः अपमानित किया, उनको नेता पद से हटाया। और जब गिने चुने लोग उनके पास बचे थे, तब भी ये कोशिश की कि डरा धमका कर वापस लाएं, लेकिन वो भूल गए कि शिव सैनिक हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पार्टी खत्म हो रही है, उसलिए उद्धव ठाकरे को अपना सम्मान बचाना चाहिए। कल मैंने कहा था सरकार नहीं पार्टी बचाना है, आज मैं कह रहा हूं पार्टी भी जा रही है, सम्मान बचाएं, प्रतिष्ठा बचाएं। देखिए, मैं एक बार सुनिए, मैं किशोर जी देखिए, इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख रहे हैं एकनाथ शिंदे। सुनिए, बड़ी खबर है। मैं एक बार फिर से जरा इसे चलाइए, क्योंकि शिंदे शिवसेना होने का दावा करेंगे। ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूँ। इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर बता रही हूँ, एकनाथ शिंदे ने चिट्ठी लिखी है जिसमें शिवसेना के सारे विधायकों और जो निर्दलीय है उन्होंने हस्ताक्षर किया है, ये भी बता रही हूँ। डेप्यूटी स्पीकर विधानसभा को उन्होंने चिट्ठी भेज दी है।
यह भी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हमारे पास, यानी कि डेप्यूटी स्पीकर को चिट्ठी भेज दी गई है और इसी के साथ साथ वो अब चुनाव आयोग को भी ये चिट्ठी भेजेंगे। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है।